America great again. Trade war begins. Trump starts trade war. Stock market crashed. Migrants deported. Trump wants Gaza. Make America great again. नमस्कार दोस्तों, जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने वर्ल्ड वार 2 से पहले जर्मनी को फिर से महान बनाने का सपना दिखाकर जर्मनी के लोगों को उकसाने और कट्टर और अंध राष्ट्रवाद की आग को भड़काने के लिए जर्मनी सबसे ऊपर, जर्मनी जागो, एक राष्ट्र एक नेता जैसे नारे दिए। जर्मनी के बहुत सारे लोग हिटलर के इन नारों से हिटलर के पूरे दीवाने हो गए, आंखें बंद करके उसको फॉलो करने लगे। हेल हिटलर जैसा नारा जर्मनी में चारों तरफ छा गया। लेकिन क्या आपको पता है, हिटलर का असली लक्ष्य दूसरे देशों पर कब्जा, युद्ध और यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काना था। हिटलर ने जर्मनी सबसे ऊपर करते करते बहुत सारे देशों के साथ बिजनेस रिलेशन बिल्कुल खराब कर दिए, बहुत सारे देशों से दुश्मनी कर ली। हिटलर ने जर्मनी को फिर से महान बनाने का सपना दिखाते दिखाते जर्मनी को एक विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया और फिर धीरे धीरे दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच गई, करोड़ों लोग मारे गए और जर्मनी भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब सवाल यह है कि क्या आज भी हिटलर जिंदा है? सोच के देखिए। अगर आप अमेरिका और पूरी दुनिया में न्यूज़ देखें तो बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप की हिटलर से तुलना करने लगे हैं। कुछ लोग इस तुलना को सही नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप हिटलर की तरह के काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हिसाब से हिटलर वाली खतरे की घंटी बज चुकी है और जैसा दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने किया था वो फिर से दोहराया जा रहा है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर खड़ा है? देखते हैं आगे क्या होता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। उनके फैसलों ने सारे देशों में खलबली मचा दी है। सवाल यह है कि क्या हिटलर की तरह ट्रंप अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारे देके सही में अमेरिका को महान बना रहे हैं या फिर पूरी दुनिया को आखिरी बना रहे हैं? ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही पूरी दुनिया से बहुत बड़ा ट्रेड वॉर छेड़ दिया है और बड़े बड़े ताकतवर देशों से अलग अलग तरीकों से तनाव बढ़ा लिया है। चीन, कनाडा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, मुस्लिम अरब देश, यूरोपियन यूनियन और नाटो यूनियन सबसे ट्रंप ने कुछ न कुछ तनाव बढ़ाने वाला काम किया है। तो क्या ट्रेड वॉर की आड़ में आर्थिक तबाही, महाशक्तियों से टकराहट, शेयर बाजारों में तबाही, माइग्रेंट के खिलाफ सबसे खौफनाक एक्शन, लोगों में इतना डर फैलाने वाले फैसले, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या कुछ और बड़ा खेल है? ट्रंप ने खुलेआम कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने और गाजा पर कब्जा करने की बात बोली है। क्या ये अब सही में सिर्फ अमेरिका फर्स्ट है? ऐसा लगता है कि ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के संतुलन को हिला रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया घबरा गई है। ट्रंप असलियत में करना क्या चाहते हैं? चलिए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर खौफनाक एक्शन लिए हैं। उन्होंने बिना किसी कोर्ट ट्रायल के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें कई देशों के लोग जैसे कि मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, कनाडा, चीन और हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। उनको हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहना के अमेरिका के सेना के कार्गो प्लेन से भेजा जा रहा है। हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़े 200 भारतीय पहले ही अमेरिका से भारत भेजे जा चुके हैं और अब 18,000 से ज्यादा भारतीयों की बारी है। ट्रंप ने आपराधिक छवि वाले अवैध प्रवासियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो के डिटेंशन सेंटर में डालना शुरू कर दिया है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है, जिसमें अभी तक सिर्फ बड़े बड़े आतंकवादियों को रखा जाता था। इस जेल को धरती का नरक भी कहा जाता है। ट्रंप का इसमें 30,000 से ज्यादा अवैध माइग्रेंट्स को रखने का प्लान है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने इसे क्रूरता करार दिया है और कई मानवाधिकार संगठन ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पोप फ्रांसिस ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल अवैध स्थिति के कारण लोगों को इस अमानवीय तरह से बाहर निकालना उनके सम्मान का उल्लंघन करता है और ये भी कहा कि जो किसी के सम्मान के बारे में नहीं सोचता उसका बुरा अंत होता है। इस तरह के खतरनाक डिटेंशन सेंटर हिटलर ने जर्मनी में बनाए थे। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर सब देश अपने अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लेंगे तो अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा और मिलिट्री के जहाजों में जबरदस्ती उन अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजेगा। अमेरिका का संविधान 150 साल से देश में जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता देता है। मतलब
जो बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है वो अमेरिका का नागरिक होता है, चाहे उसके माँ बाप अमेरिका के हो या ना हो। लेकिन ट्रंप ने संविधान से अलग जाके जन्म के आधार पर नागरिकता कानून को खत्म करने और इसे 30 दिन में लागू करने का आदेश दे दिया। ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद अमेरिका में सी सेक्शन प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने वालों की बाढ़ सी आ गई, जो वहाँ के डॉक्टर्स ने माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए खतरनाक बताया। ट्रंप के इस ऑर्डर का अमेरिका में तगड़ा विरोध हुआ और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ट्रंप ने 2016 में मागा मूवमेंट मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी शुरू किया था। इसे ट्रंपिज्म भी कहा जाता है, लेकिन ये देश के लिए या फिर राजनीतिक मूवमेंट से हटकर नफरत, नस्लवाद, कट्टरता और सांप्रदायिक बन गया। इससे अमेरिका में शांति भंग हो गई। ये फूट डालो शासन करो की नीति की तरह बन गया और लोगों के बीच नफरत फैलाने लगा। मागा मूवमेंट ने अमेरिका में खासकर बाहर के देश के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। वहां पर कई सारी हिंसा की घटनाएं भी हुई। तो ये सब करने के पीछे ट्रंप की असली सोच क्या है? तो इस बार फिर से ट्रंप की सरकार बन तो गई, लेकिन इसके बाद इंडिया के लिए कई सारी मुसीबतें खड़ी हो गई। चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप ने बहुत सारे देशों से ट्रेड वॉर शुरू कर दिया और भारत और चीन समेत कई देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप हमेशा से भारत के खिलाफ ज्यादा टैरिफ को लेकर धमकी देते रहे हैं। ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ उन्होंने सारे देशों पर लगाया है। सारे देश इसका तगड़ा विरोध कर रहे हैं और इसका बहुत खराब असर भारत के एक्सपोर्ट पर भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत की बहुत सारी कंपनियां, मेटल कंपनियां अमेरिका को काफी सारा मेटल एक्सपोर्ट करती हैं। और हमने देखा कि 11 फरवरी को इस खबर के बाद कैसे भारत का शेयर मार्केट बुरी तरह से धड़धड़ा के गिर गया था। ट्रंप लगातार भारत पर अमेरिका से एलएनजी गैस यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, डिफेंस की चीजें जैसे हथियार इंपोर्ट करने का दबाव डाल रहे हैं। भारत अभी तक ये चीजें ज्यादातर रूस से मंगाता रहा है। अगर भारत रूस से इन चीजों का इंपोर्ट कम करके अमेरिका से लेगा तो भारत के रूस से संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, और नहीं लेगा अमेरिका से तो अमेरिका से। इससे पहले ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग कर लिया। इससे अमेरिका की तरफ से आने वाला क्लाइमेट एग्रीमेंट में पैसा रुक गया है, जिससे इंडिया में जो ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जिससे इस सेक्टर में नौकरियां भी कम हो सकती हैं। और इससे भी बड़ी बात, अब इंडिया को फिर से कोयले और फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे भारत के क्लाइमेट पर भी बुरा असर पड़ेगा। सोचिए, पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। भारत में पहले ही बढ़ती गर्मी, समुद्र के बढ़ते जल स्तर, अनियमित मानसून और चक्रवात जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। भारत में बहुत सारे शहरों की हवा कितनी खराब हो गई है पॉल्यूशन से। ट्रंप ने ईरान को भड़काने वाला काम भी कर दिया है और ईरान के चाबहार सी पोर्ट को मिली छूट को खत्म करने का आदेश दिया है। दोस्तों, इस पोर्ट में इंडिया ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और इस पोर्ट को 10 साल तक चलाने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले रखा है। चाबहार सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे पहुंचने का रास्ता देता है। जो मालवाहक जहाज इंडिया से जाते हैं वो इस सी पोर्ट का यूज करते हैं। ट्रंप के इस डिसीजन से इंडिया के व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। तो ट्रंप के इन सब एक्शन से भारत की मुसीबत बढ़ गई है। ट्रंप ने सबसे पहले चीन के साथ ट्रेड वॉर का ऐलान किया था और चीन पर ताबड़तोड़ टैरिफ, चीन की टेक कंपनियों पर बैन और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सख्ती कर दी थी। आज चीन अमेरिका के मुकाबले में खड़ा है। उसकी जीडीपी अमेरिका को टक्कर दे रही है। वो धीरे धीरे अमेरिका के पास पहुंच रहा है। चीन के शहर सुपर आधुनिक हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी में वो आगे निकलता जा रहा है। तो क्या ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और चीन को गिराने के लिए ये सब किया? क्या ट्रंप ये ट्रेड वॉर अमेरिका डॉलर की वैल्यू को भी बचाने के लिए कर रहे हैं? ट्रंप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ट्रेड अमेरिकन डॉलर में ही हो। ट्रंप ने पहले ही ब्रिक्स नेशन के ग्रुप को डॉलर के अलावा अपनी कोई दूसरी नई करेंसी बनाने को या फिर किसी और करेंसी को बढ़ावा देने के खिलाफ धमकी दे दी है। ट्रंप ने साफ बोल दिया है कि उनको ट्रेड डॉलर में ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो इन सारे देशों पर 100 से 200% तक का टैरिफ लगा देंगे। इस ब्रिक्स नेशन के ग्रुप में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, ईरान और इंडोनेशिया जैसे देश हैं और इसमें लगातार दूसरे देश शामिल होते जा रहे हैं। तो क्या ये ट्रंप को भा नहीं रहा है? क्या इनको अच्छा नहीं लग रहा है? ट्रंप ने हाई टैरिफ लगाने के साथ साथ अमेरिका से रिश्ते खराब होने की बात भी कही है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ये देश डॉलर में ही ट्रेड करें और कोई दूसरी करेंसी ना बनाए, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना होगा। डॉलर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और कैसे दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े खेल सिर्फ डॉलर की वैल्यू को बचाने के लिए ही चल रहे हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ और चाइना पर ट्रेड वॉर के साथ साथ दुनिया के और भी बाकी देशों पर भी टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैक्सिको, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। पूरी दुनिया के फॉरेन इन्वेस्टर्स इस ट्रेड वॉर की वजह से पैदा हुए असंतुलन की वजह से डर में हैं और वो लगातार शेयर बेचे जा रहे हैं। शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर रहे हैं।
शेयर मार्केट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी दुनिया में शेयर मार्केट अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसको गिराने के लिए दुनिया में कोई ना कोई बड़ा कांड होता है। अगर हम देखें सन 2008 में रिसेशन आया था, अमेरिका के बहुत सारे बैंक बर्बाद हो गए थे, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट किस तरह से गिरे थे। उस टाइम पर भी शेयर मार्केट लगातार 4-5 साल से काफी बड़ा था, बहुत ऊंचाई पर था। इसके बाद जब कोरोना आया था तो कोरोना से भी पहले शेयर मार्केट काफी ऊंचाई पर था और वो पिछले कई साल से लगातार बढ़ रहा था। फिर कोरोना अचानक से आ गया और शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर गया। अब कोरोना के बाद फिर से शेयर मार्केट काफी ऊंचाई पे पहुंच चुका है, जैसा कि हम सबने देखा है। तो अब दुनिया में क्या फिर से कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है स्टेट वॉर की आड़ में, जिससे दुनिया भर के शेयर मार्केट फिर से गिरे। ये शेयर मार्केट इसलिए गिराए जाते हैं जिससे कि दुनिया में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो अपना पैसा सस्ते दामों पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें से कोई भी जब शेयर मार्केट ऊंचाई पे होता है तब इन्वेस्ट नहीं करता है अपना पैसा। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही शेयर मार्केट में जब घुसते हैं जब शेयर मार्केट ऊंचाई पे होता है, और हम भारी गलती करते हैं। तो हमेशा शेयर मार्केट में पैसा जब इन्वेस्ट कीजिए जब शेयर मार्केट काफी नीचे आ जाए। अब देखते हैं कि ट्रंप ने कैसे कई सारे देशों को भड़काने वाला काम भी शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका और कई देशों के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि वो रूस को उन नाटो सहयोगी देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो अपने बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के साथ सहानुभूति भी जताई। ट्रंप का कहना है कि नाटो की वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे यूक्रेन डर में आ गया है। ट्रंप ने अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने तक की धमकी दी है। ट्रंप के इस बयान से वेस्टर्न कंट्रीज में जो नाटो ग्रुप में हैं, उनमें हलचल मच गई है। तो ट्रंप रूस, यूक्रेन और नाटो को लेकर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या छुपा है? ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी संपर्क बना रहे हैं और तुम हमको खुश करो, हम तुमको खुश करने वाला काम भी कर रहे हैं। इसके पीछे ट्रंप का क्या खेल है? क्या ट्रंप चीन को अलग थलग करना चाहते हैं? क्योंकि ब्रिक्स देश के ग्रुप में रूस, चाइना और इंडिया सबसे बड़े देशों में से है। ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वॉर तो शुरू किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ चीन को और भी भड़काने वाले काम भी शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के दबाव में पनामा ने 2026 में चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग होने की घोषणा कर दी है। चाइना इस BRI प्रोजेक्ट पर पनामा देश के साथ मिलकर पनामा नहर पर काम कर रहा है। ये पनामा नहर दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारिक जलमार्गों में से एक है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर में मालवाहक जहाजों के ट्रेवल टाइम को कम करने में काफी मदद देता है। इससे काफी सारा पैसा इन मालवाहक जहाजों का बचता है और चाइना इस रूट को इस्तेमाल करता है अपने मालवाहक जहाजों। चीन ने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और पनामा के इस तरह से इस प्रोजेक्ट से हटने का बहुत तगड़ा विरोध किया है और ये भी बोला है कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। दक्षिण कोरिया के बुसान बंदरगाह पर अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी के पहुंचते ही उत्तर कोरिया भड़क उठा। उसने अमेरिका पर उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। तो देखिए उत्तर कोरिया को भी कैसे भड़काने का काम हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करेगा और इजराइल के प्रधानमंत्री भी बोले कि वो ट्रंप की इस इच्छा को पूरा करेंगे। इससे सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मतलब मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने कहा कि गाजा के लोगों को यानी फिलिस्तीनी लोगों को गाजा लौटने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट को धमकी दी है कि अगर उन्होंने इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को नहीं अपनाया, अपने यहाँ नहीं रखा, तो अमेरिका उनकी फंडिंग रोक देगा और भारी टैरिफ भी लगाएगा। तो ट्रंप नहीं चाहते कि फिलिस्तीनी या फिर गाजा के लोग वापस गाजा आए। ट्रंप ने साफ बोला कि वो गाजा पर कब्जा करके वहाँ शानदार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। उनके ट्रंप टावर दुनिया भर में सारे देशों में फैले हुए हैं। ट्रंप टावर इंडिया में भी है। गाजा समुद्र के किनारे बसा हुआ है और ट्रंप के मुताबिक यहाँ लग्जरी शहर बन सकता है और ये उस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट जगह है। तो ट्रंप के गाजा पर इस प्लान से आपको क्या लगता है कि असलियत में गाजा में क्या खेल चल रहा है? ट्रंप क्या चाहते हैं? रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव ने ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट को हिटलर के नाजी एजेंडा के जैसा बोला है। अमेरिका के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ कैली ने बताया कि ट्रंप ने हिटलर के कुछ कामों की प्रशंसा की और ट्रंप को हिटलर की नाजी आर्मी की तरह के जनरल चाहिए। तो ट्रंप के इन सब हैरतअंगेज कामों को देखकर सवाल उठता है कि क्या हिटलर अभी भी जिंदा है? क्या हिटलर की सोच अभी भी दुनिया में है? क्या मागा या अमेरिका फर्स्ट की आड़ में ट्रंप कुछ और तो करना नहीं चाह रहे? आपको क्या लगता है कि दुनिया में असलियत में चल क्या रहा है? क्या ये सब दुनिया के सबसे बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का षड्यंत्र है? क्या ये सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित रहेगा या ये कल को कोई दूसरा रूप ले लेगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आशा करते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अमन शांति बनी रहेगी और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। जय हिंद।